गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। जैसा कि बेटा इधर मैं देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से मेरे पास कंटिन्यू आपका कॉल आ रहा है, मैसेज आ रहा है क्लास 9 के बच्चों का। और क्लास 9 के बच्चे ये चाहते हैं कि उनका भी क्लास मैं यूट्यूब पर लेकर आऊँ। तो अब हो जाइए तैयार क्लास 9 के बच्चों, अब हो जाओ तैयार, क्योंकि नीरज सर आपका भी फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए तैयार हैं और क्लास आज से शुरू हो गया है। तो क्लास शुरू हो गया है और आपको एकदम तैयार हो जाना है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर आज मैं डील करने जा रहा हूं मोशन। तो फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर आपका मोशन है, जिसमें बेसिक चीजें हैं, बहुत स्टैंडर्ड चीजें हैं, बेसिक से बेसिक, स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड चीजें हैं जो आप क्लास 9th में पढ़ेंगे। वो क्लास 11th के फिजिक्स में भी आपको वो चीजें मिलेंगी, वही हेडिंग, वही टॉपिक, वही मैटर, वही कंटेंट आपको 11th के क्लास में भी मिलेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर है। जैसे मोशन चैप्टर की अगर बात करें तो इसमें फंडामेंटल की चीजों को इसने कवर किया है मोशन चैप्टर ने, और बहुत बेहतरीन तरीके से सिलेबस बना है। तो सीबीएसई, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे मेरे साथ तैयार हो जाएं। सभी बोर्ड के बच्चों को सारा कंटेंट यहाँ मिलने वाला है, एंड एज पर द एनसीईआरटी एंड बियॉन्ड द एनसीईआरटी आल्सो। तो एनसीईआरटी को तो मैं कवर करूंगा ही, और एनसीईआरटी के बाहर का भी सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों ये समझ लो कि मोशन में मैं आपको क्या क्या बताने जा रहा हूँ। तो मोशन चैप्टर में मैं आपको सबसे पहले फंडामेंटल क्वांटिटी आपको तैयार करूंगा और इसे आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटी ये पहले आपको मुझे बताना है, फिर उसके बाद फंडामेंटल यूनिट आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, फंडामेंटल यूनिट। और उसके बाद फिर क्या पढ़ेंगे, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल से ही रिलेट है, वो मैं बता दूंगा। डिराइव क्वांटिटी आपको जरूर बताएंगे, डिराइव क्वांटिटी कैसे और क्या है और कैसे आप पहचानेंगे, कैसे इसको डिराइव करेंगे। तो डिराइव क्वांटिटी यहाँ मैं बताने वाला हूँ। डिराइव यूनिट आपका यहाँ पर चलेगा, और फिर इसके बाद मैं आपको स्केलर क्वांटिटी और साथ में बेटा वेक्टर क्वांटिटी, और यूनिट कन्वर्जेशन की क्लास चलेगी। किसकी क्लास चलेगी, कैलकुलेशन। आप चाहे तो ये सबसे स्टैंडर्ड मान लीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, यूनिट कन्वर्जेशन। यूनिट कन्वर्जन का क्लास जो है जरूर चलेगी, क्योंकि बहुत से बच्चे क्लास 9, 10th, 11th को पढ़ के जब 12th में जाते हैं, 12th के बाद जब वो तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो उन्हें यूनिट कन्वर्जन में काफ़ी समस्या आती है। तो यूनिट कन्वर्जन एक फैक्टर बन जाता है उनके लिए, क्योंकि उनका बेसिक चीज क्लियर नहीं हो पाता है, जिससे उन्हें यूनिट कन्वर्जन में समस्या आता है। तो चलो प्यारे बच्चों, मैं पहले आपको ये बता दूं कि इतनी चीज़ें अभी मैं बिगिनिंग में शुरू करूंगा, उसके बाद फिर आपके 9th का सिलेबस स्टार्ट करूंगा, जिसमें आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस होता है, फिर उसके बाद स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ये सारी चीजें मैं कराने वाला हूँ। सर्कुलर मोशन, जो भी आपका सिलेबस है, सिलेबस के साथ साथ सिलेबस के बियॉन्ड तक का भी सिलेबस हम आपको बताने वाले हैं। आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। आप प्री फाउंडेशन का कोर्स समझिए, आपको फ्री में मैं लेकर आया हूँ। फ्री में प्री फाउंडेशन का कोर्स यहाँ चलने जा रहा है, जो कि स्टार्ट हो गया है। वीक में 2 डेज आपकी क्लास रहेगी और 1 डे रिवीजन, मीन्स टोटल 3 डेज आपको मिलेगा क्लास, और 1 दिन का रिवीजन और 2 डेज आपकी क्लास मिलेगी, और आपको ये फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताने जा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं बता देता हूँ, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो यूनिक होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी दूसरे प्रॉपर्टी से मेजर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, बिल्कुल कंपेयर नहीं किया जा सकता है।
और ये 7 होते हैं। कौन कौन से? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, क्लियर। और लेक्चर जो हमारा क्लास 11 का फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर है, उसमें मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में डील किया है। अगर आपको ये पढ़ना होगा, अगर जानना है अभी, तो आप क्लास 11 का जो लेक्चर फर्स्ट और सेकंड है वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद फंडामेंटल यूनिट क्या है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करता है वो फंडामेंटल यूनिट होता है। जैसे लेंथ को मीटर मेजर करता है तो मीटर दैट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। इसी प्रकार से डिराइव क्वांटिटी है। फंडामेंटल 2 या 2 से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटी के मिलने से डिराइव क्वांटिटी बनता है। और प्यारे बच्चों, डिराइव यूनिट क्या है कि जो यूनिट डिराइव क्वांटिटी को मेजर करता है वो डिराइव यूनिट होता है। स्केलर क्या है? स्केलर क्वांटिटी ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड, नॉट अ डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें वनली मैग्नीट्यूड ही नहीं बल्कि उसमें और क्या होता है? डायरेक्शन भी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। आपको एक नोट पॉइंट बता दें, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्या होते हैं? स्केलर क्वांटिटी होते हैं। तो आज से आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। आपको तैयार हो जाना है और आपको हमारे साथ लग जाना है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आप तैयार हैं और एकदम रेडी हो जाना है। अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और उनसे भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब आप कर लीजिए, जिससे कि जो भी आपका वीडियो यहाँ पर अपलोड या मिलता है या यूट्यूब पे जाता है आपके क्लास का, तो आपको लिंक का नोटिफिकेशन बराबर मिलता है। ओके, तो ऑल ऑफ यू रेडी? ओके, तैयार हो जाइए। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।